दुख के कॉजेज और सॉल्यूशंस। आपके ज़्यादातर दुखों का कारण भी आपका ईगो होता है, क्योंकि ईगो सेपरेशन क्रिएट करता है और सेपरेशन दुख को क्रिएट करता है। इस तरह से ईगो ही क्लियरली दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब दुख आपके अंदर अपनी जगह बना लेता है तो इसके बाद गुस्सा और नफरत जैसे एस्पेक्ट्स भी आने लगते हैं। फिर नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। फिर ऐसी बहुत सी बुरी चीज़ें आपके अंदर पनपने लगती हैं। इम्पेशंस, इरिटेबिलिटी, एक्साइटमेंट, डाउट जैसी फीलिंग्स भी आपके अंदर अपनी जगह बना लेती हैं। फिर आपका दुख ऐसी ऐसी चीज़ों को क्रिएट करेगा जो आपकी मेंटल स्टेट पर अफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर आप अपने ईगो के रोल को समझ लेते हैं, उसके प्रति अलर्ट हो जाते हैं और आप पूरी तरह से प्रेजेंट में जीने की हैबिट डाल लेते हैं, तो आपको कभी भी दुख छू नहीं पाएगा। आप अपने ट्रू नेचर यानी बीइंग को जीने लगते हैं। लेकिन सैडेस्ट चीज़ ये है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग किसी न किसी चीज़ से दुखी हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इसी कंडीशन में रहते हुए बिता देते हैं, क्योंकि वो अपने ईगो के ग्रिप में होते हैं। वो लोग इसके साथ इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि वो इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। वो ऐसी बातों के बारे में ही सोचने लगते हैं जो उन्हें दुख पहुंचाती हैं, हालांकि वो ये नहीं जानते कि वो उन थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे ड्रीमर ये नहीं जानता कि वो सपने देख रहा है। आगे एक हाथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात लिखते हैं। कुछ ऐसे अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं जो अपने डिसकंटेंट या एंगर का बैकग्राउंड सेट करते हैं। आप अगर इसे अच्छे से सुनते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में जब भी दुख आ जाए तो उसे फील कर सकें। किसमें कौन सा आइडिया एप्लीकेबल होता है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या सुधार ला सकते हैं और कैसे उससे निकल सकते हैं, इन सब के जवाब आप आसानी से खोज लेंगे। ज़्यादातर लोग अपने पास्ट के बारे में सोचकर दुखी होते हैं, क्योंकि वो पास्ट में अपनी ईगो को इतना सेटिस्फाई कर लेते हैं कि वो उन्हें प्रेजेंट में भी पास्ट की तरफ खींचता है, क्योंकि उनका ईगो पास्ट में ज़्यादा एंजॉय करता है। वो यही सोचते हैं कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता ना तो आज मैं एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता। मेरे साथ जो हुआ वो आज मुझे पीसफुली जीने नहीं दे रहा। फिर इन सारी बातों को वो बिलीव्स में बदल लेते हैं, जिन्हें उनका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि ऐसी बिलीव्स ऐसे इलिटरेट लोगों के थॉट्स होते हैं जिन्हें कंफ्यूजन हो जाता है कि वो लिटरेट हैं। आपको इसे महसूस करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब पीसफुली कैसे जिंदगी जी जाए। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, प्रेजेंट के साथ पीसफुल माहौल बनाकर। प्रेजेंट ही वो ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपनी लाइफ का गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी खेलेंगे तो आपको इस गेम को खेलने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप अपने प्रेजेंट के साथ पीसफुल माहौल बना लेते हैं तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा। जब आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट के साथ एक शेप देंगे तो आप तभी फील कर पाएंगे कि आप लाइफ को नहीं जी रहे हैं, लाइफ आपको जी रही है। लाइफ डेथ है और आप एक डांसर हैं। बुद्ध ने कहा था कि लाइफ की रियलिटी और जिस समय को आप जी रहे होते हैं उसकी रियलिटी प्रेजेंट मोमेंट की होती है। ऐसी रियलिटी को अपोज करना ईगो का मेन सिम्टम होता है। ये अपोज करना उस नेगेटिविटी का रास्ता है जिस पर ईगो नर्चर यानी पोषित होता है। ये अपोज करना उस दुख का भी रास्ता है जिस पर चलना ईगो को बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरह से आप खुद को दुखी करते हैं। बहुत से लोग खुद को दुखी रखते भी हैं और वो ये जानते भी हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। ये भी जानते हैं कि वो इस अर्थ पर खुद के लिए हेल यानी नर्क क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, दुख को हमेशा पैदा करते रहेंगे। इस तरह जीना पूरी तरह से ईगो की गिरफ्त में रहना होता है। फिर खुद को रिकग्नाइज करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। कोई आपकी कमी बता देता है तो आप गुस्से में आ जाते हैं। आप अपने बारे में एक भी खराब वर्ड नहीं सुनना चाहते। कोई भी बात आपके अकॉर्डिंग नहीं होती तो आप चीखने चिल्लाने लगते हैं, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतारू हो जाएंगे। आपको जीसस की इस बात से सीखना चाहिए। जब उन्हें क्रूसिफाई किया जा रहा था तब भी उन्होंने अपने साथ बुरा करने या उन्हें मारने वालों के लिए जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि उन्हें माफ कर देना क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। असल में ईगो से दूर जाना कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही छोटा सा काम है। बस आपको इसके लिए उस छोटे से काम को करना है। आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहना होगा और यही आपकी हैप्पीनेस का सीक्रेट और जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर हम कई बीमारियों की गिरफ्त से क्यों नहीं निकल पाते और हम किसी बीमारी में रहना क्यों पसंद करने लगते हैं।
आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें हमारे साथ।